देखिए, मध्यम वर्गीय और छोटे वर्ग के लोगों के लिए जीएसटी का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े लोगों के लिए ये जीएसटी को जो कम करने और जो बेवकूफ़ बनाने का एक जो है वो रचा गया है कि बड़े लोगों को मतलब बड़ी-बड़ी गाड़ियों में जो है वो पैसे को कम कर दिया और जो रोज़मर्रा की चीज़ें थीं वो वहीं की वहीं हैं। तो इससे ये पता लगता है कि सीधे-सीधे से अंबानी और अडानी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये जीएसटी लाई गई है। पहले जीएसटी को बढ़ा दो, फिर उतना ही कम कर दो। ये जनता को मूर्ख बनाने का है, लेकिन जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है, क्योंकि जनता सब चीज़ों को समझ चुकी है। इनके छलावों को, इनको न शिक्षा से मतलब है, न इनको रोज़गार से मतलब है, न उनको महंगाई से मतलब है। ये सिर्फ़ और सिर्फ नाटक कर रहे हैं, एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किस चीज़ पर आपने कमी कर दिया? क्या लग्जरी गाड़ियाँ कोई गरीब खरीदने के लिए जाएगा? आपने जिन चीज़ों पर कमी किया है, अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों पे कमी कर दिया, और जो रोज़मर्रा की जो गरीब जिससे अपना जीवन यापन चला सकता है, उन चीज़ों को वैसे ही के वैसे ही जहाँ पर है वो वहीं पर है। उत्सव मनाने जा रहे हैं भाई, उत्सव तो वो हर चीज़ का मनाते हैं। वो उत्सव तो जो है वहाँ शहीदों भारत पाकिस्तान का मैच कराकर भी उत्सव मना रहे हैं। जिस पाकिस्तान को ये बताते थे हमारे आदरणीय मोदी जी कि जो है मैंने घर में घुस के मारा, वो आपके घर में जो है वो आप उससे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तो उसका भी उत्सव मना रहे हैं वो। तो उत्सव तो ये मनाते हैं अपनी चीज़ों पर। भाई, जिस पाकिस्तान को फूटी आँख देखना नहीं पसंद करते थे, आपने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया कि उसको सबक सिखाएंगे, उससे हाथ मिला के आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। और अमित शाह जी के बेटे उसके अध्यक्ष हैं। तो आप सबसे पहले तो आपने जो है उन शहीदों को जिनके सीने पे गोलियां बरसाकर लोग चले गए, क्या आप उनका उत्सव मना रहे हैं? तो आप जब आप उस उत्सव को मना सकते हैं तो किसी भी झूठों चीज़ों को उत्सव मना सकते हैं। योगी जी पर्चे चिपका रहे हैं जीएसटी को लेकर, मॉल में, शॉप में खुद जाकर। अब तो उनको उसी मॉल में और उसी जाकर देखिए कि वो पर्चे जो उन्होंने चिपकाए थे वो अभी भी चिपके हैं कि नहीं चिपके हैं। जनता ने उखाड़ तो नहीं दिया। कहने का मतलब यही है कि आज तो जो लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए थे, वो अपने को खुद ही ठगा महसूस कर रहे हैं कि भाई, जिन पत्थरों को तुमने अता की थी धड़कनें, जब बोलने लगे तो तुम ही पे बरस पड़े। तो आज हाल तो देश का यही है कि जिन्होंने उनको समर्थन करके उनको इस गद्दी पे बैठाया, आज उन्हीं के सगे नहीं हुए। आज शिक्षा के क्षेत्र में सारे स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आज शिक्षकों को जो उन्होंने 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल नौकरी किया, वो पढ़ाने के बजाय बच्चों को वो खुद पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको टीईटी पास करना है, नहीं तो उनकी 2 साल में नौकरी चली जाएगी। तो शिक्षा, क्योंकि आपके पास रोज़गार देने के लिए तो है नहीं, लेकिन छीनने के लिए बहुत कुछ है। आने वाला जो जीएसटी का ये कम किया, इससे इनको कितना फ़ायदा मिलेगा? भाई, ये अपने फ़ायदे ही के लिए तो जीएसटी लेके आए थे। भाई, जीएसटी का विरोध जो है सभी व्यापारियों ने किया था कि नहीं किया था आने वाले वक्त में, लेकिन जो है वो जीएसटी का कितना लाभ मिला है, नोटबंदी का कितना लाभ मिला है। बता रहे थे काला धन लाएंगे, काला धन कहाँ है? अगर जो है वो नोटबंदी से काला धन की वापसी, कितने करोड़ रुपया इन्होंने काला धन वापस कर लिया। भाई, जितना पैसा बाहर था उतना ही पैसा अंदर चला गया। आज 2000 की नोट देखे नहीं मिल रही है, कहाँ गई? पूछिए जिसमें चिप लगी थी, जिसको बता रहे थे कि चिप लगी है, जहाँ जाएगी काला धन पकड़ लेगी, उस नोट को ढूंढ रहा है जनता कि वो गई कहाँ। तो जीएसटी का बहुत खास असर पड़ा, कोई ख़ास गरीब वर्ग पे, मध्यम वर्गीय वर्ग पे, आज गरीब नहीं परेशान है, आज मिडिल क्लास फैमिली परेशान है। जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो परेशान है। गरीब तो परेशान छोड़िए, गरीब तो कहीं का नहीं रहा, गरीब और गरीब हो चुका है। आज मध्यम वर्गीय वर्ग परेशान है। सिर्फ अडानी, अंबानी, इनको फ़ायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज इन्होंने रेल बेच दिया, आज इन्होंने प्लेन बेच दिया, आज सारी चीज़ें प्राइवेट कर दिया, नौकरियों को जो है प्राइवेट कर दिया है। मतलब अब आप जो है परमानेंट नौकरी नहीं रह गई, आउटसोर्सिंग पे नौकरी हो गई है। तो वो पूरे देश को आउटसोर्सिंग पे करना चाहते हैं। इनके पास नौकरी है ही नहीं, इनके पास कोई प्लान है ही नहीं, ये नौकरी रोज़गार कहाँ से देंगे?